मैं मनोज कुमार आपके बीच में लेकर आया सामान्य अध्ययन, जिसमें हम देख रहे हैं मेडुअल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास, जिसमें हम देख रहे थे शिवाजी एवं मराठी साम्राज्य। जिसमें क्या है, शिवाजी एवं मराठी साम्राज्य में पहले है, सबसे पहले 1761 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में भाग लिया। कौन लिया? मराठों ने लिया था, मराठों ने लिया था। और अगला है पेशवारों और प्रशासन, और किस वर्ष में शासन कितने वर्ष में किए थे। बालाजी विश्वनाथ कब से कब तक किए हैं? 1713 से 1720। बालाजी प्रथम 1720 से 1740। आपका माधवराव प्रथम 1761 से कितना? 1772। और नारायण राव के 1772 से 1773, एक साल, एक वर्ष। अगला है मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देश शक्ति के रूप में उभरे थे। मुगल के बाद सबसे ज्यादा कौन उभरा था? मराठा। कौन है? मराठा उभरे थे। अगला है छत्रपति शिवाजी के संबंधित घटनाओं को कालक्रम, सही क्रम बताइए। तो चाणक्य किले पर विजय कब मिले थे? 1648। मुगलों में मतभेद का प्रारंभ कब हुआ था? 1658। ये जिसमें शिवाजी कब अहमदनगर और पर आक्रमण किए थे। उसके बाद क्या है कि अफजल खां प्रकरण कब हुआ है? 1659 में। उसके बाद सूरत पर आक्रमण कब हुआ है? आक्रमण तथा लूटना कब लूटे हैं? 1664 में। अगला आगरा को जिसने राजधानी बनाई वह शासक कौन था? वह था सिकंदर लोदी, जो कि आगरा को बसाया भी इसने था और इसी ने उसको राजधानी बनाई थी, सिकंदर लोदी। अगला सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को जाना जाता है, किस नाम से जाना? चौथ के नाम से जाना जाता है। जो राजस्व के दाव को चौथ के नाम से। अगला है शिवाजी के साम्राज्य के राजधानी अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? ये रायगढ़ में। अगला है मराठा देवियों में किसने जिसने 1700 ईस्वी में आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था? कौन था? वो ताराबाई थी। कौन था? ताराबाई। अगला शिवाजी का वह उत्तराधिकारी जिसे अंग्रेजों ने ईमानदारी की उपाधि दी, किसी को दी थी? ताराबाई को। अगला है किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक वो थे? बाजीराव के समय। अगला है शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? वह सलाहार के युद्ध में। किसमें? सलाहार के युद्ध में शिवाजी ने मुगलों को हराया था। अगला है शिवाजी के समय सरनावर के पद संबंध था। अगला है इसे व्यक्तित्व और कालक्रम में आपको मिलान करना है। आपका पद्मिनी कब हुआ था? अगला है शिवाजी के समय सारनाबाद का पद किया था, कौन थे? सैन्य प्रशासन। कौन थे? सैन्य प्रशासन। अगला है व्यक्तित्व और कालक्रम में मिलान करना है। पद्मिनी आपका क्या है? पद्मिनी क्या है? 1303 में दुर्गावती, 1524 से 1564। और ताराबाई 1675 से 1761। अगला है अहिल्याबाई 1725 से 1795। अगला है वर्ष 1802 में पेशवा ने बसई की अप्रतिष्ठ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। कब किए थे? इंदौर के होलकर से पराजय की बात। ठीक है। अब हम देखेंगे मुगल काल विविध। इसमें है मुगल काल में देह का तात्पर्य है किससे है? गांव से। देह किस कहा जाता था उस समय? गांव को। सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख राजवंश के अभिलेखों में हुआ। किसके अभिलेखों? सैसनियन। किसके? सैसनियन। अगला है फ्रांसीसी यात्री जिसने काशी को भारत का एथेंस कहा था, वो था बर्नियर। कौन था? बर्नियर। अगला है बादशाह और दीवान में मिलान करना है। अकबर के समय में दीवान कौन था? मुजफ्फर खान। और जहांगीर के समय में सियान बेग इत्मादुल्ला। और शाहजहां के समय में
सादुल्ला खान, औरंगजेब के समय में असद खान। अगला देखेंगे, मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। कौन था सैनिक राज्य? किसके? एक सैनिक राज्य था किसके समय में? हुसैन खान के साथ के समय में। अगला, विदेशी यात्री और भारत आने का समय मिलान करना है। राज्य फ्रेंच कब आया था? 1583 ईस्वी में, और विलियम हॉकिंस 1108 ईस्वी में, और निकोलस डाउंटन 1613, और सर थॉमस रो कब आया था? 1614 ईस्वी में। अगला देखना है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था कौन था? हुसैन शाह, जो कि क्या था? एक उसके समय में क्या था? सैनिक राज्य था। क्या था? सैनिक राज्य। और फिर कहेंगे, मुगल प्रशासनिक शब्दावली से माल प्रतिदिन कहलाता था, करता था। कौन करता था? क्या करता था? भू राजस्व। भू राजस्व को किससे करते थे? माल प्रतिनिधित्व करता था। शब्दावली थी उस समय, जो मुगल प्रशासन के समय में। अगला है, बंदा बहादुर का मूल नाम था। बंदा बहादुर किसको कहते थे? लक्ष्मण देव को। तो आज हम क्या क्या देखे हैं? शिवाजी एवं मराठा साम्राज्य, और उसके बाद हम देखे हैं मुगल का विविध, और इसके बारे में अभी और चर्चा करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।